मदोन्मतीयम् भवसारनेत्रम् ज्ञानं च देवं भवतं श्रियं वे अथोद्भवां देह नरं नराणां मांसं नार्यं भवतां श्रियं वे। मैं आज का प्रवचन भर्तृहरि के इस श्लोक से करता हूं। भर्तृहरि के श्लोक मुझे इसलिए प्रिय हैं, उन्होंने जीवन के तीनों अंगों को जी भर करके जिया है। तीन अंग हैं, एक राज्य सम्मान, राजा, वैभव, धन, यश, प्रतिष्ठा और जय जयकार। क्योंकि भर्तृहरि एक राजा था और चक्रवर्ती राजा था। पूरे भूमंडल पर, पूरे आर्यावर्त पर उसका शासन था और उसने जितनी कुशलता के साथ, जितनी श्रेष्ठता के साथ राज्य किया, नीति के साथ, वैसा अभी तक उससे पहले विक्रमादित्य ने तो किया था, मगर फिर कोई शासक ऐसा शासन नहीं कर पाया जिस शासन में निरंतर उन्नति होती रही। उसने उस जीवन को भी देखा। उसके बाद उसने वैभव देखा, श्रृंगार देखा, और श्रृंगार में भी वो आकंठ डूबा रहा। ऐसा हुआ कि शिकार में जाता और किसी भी सुंदर लड़की को, तो राजा था, ला करके अपने राज और निवास में डाल देता, रख देता। और आपको मालूम होना चाहिए कि भर्तृहरि के 3000 रानियां थी, 3200 से भी कुछ ज्यादा रानियां थी, और प्रत्येक के लिए अलग अलग मकान बनवाए भर्तृहरि ने, और उसमें सारी सुख सुविधाएं जुटाई। और ऐसा भी हुआ कि एक उसकी पत्नी थी हेमवती, उसके साथ 5 महीने तक उस मकान में ही रहा, बाहर निकला ही नहीं। न राज्य में गया, न राज्य वैभव में गया, न मंत्री परिषद बुलाई, न मतलब न्याय किया, न लोगों की फरियाद सुनी, महल से बाहर नहीं निकला। जैसे जयपुर के राजा जय सिंह अपनी नई रानी के प्यार में डूब गया और बाहर निकला ही नहीं, और बाहर से मंत्री लोग दरवाजा खटखटाते रहे कि महाराज 2 महीने हो गए हैं, लोगों की फरियादें आई हैं, अत्याचार हो रहे हैं, आप न्याय करें। आखिर न्याय कौन करेगा? तो अंदर से उत्तर देता कि मैं कुछ नहीं जानता हूं, मैं बाहर नहीं आऊंगा। और बिहारी ने, उस समय केवल बिहारी में ताकत थी, उसने दरवाजे पर जाकर के एक श्लोक पढ़ा, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। न पराग है, न मधु है, न विकास है, यहीं पर काल है, मृत्यु यहां निश्चित है। हे भंवरे, हे अली, कली ही सो बंध्यो, तो इस कली से बंधा हुआ है, मगर आगे हवाल क्या होगा? तो इस बात को सोचो। और एक क्षण में जो मंत्रियों की बात नहीं सुनी, उस बिहारी की उस श्लोक को सुनकर के जय सिंह बाहर आया और उसने वापिस राज्य कार्य को संभाला। भर्तृहरि तो उससे भी 10 गुना ऊंचा निकला कि 6 महीने तक भी शासन में नहीं आया, न सभासद बुलाई। एक महल से दूसरे महल में चला जाता, दूसरे तीसरे, तीसरे वापिस पहले में दूसरे, तीसरे, बस 3 महीने में घूमता रहता बस। और बाहर उसमें जो हिंजड़े होते थे उनको ही तलवार लेकर के शासन का पहरा देते रहते थे, बाकी लोगों को वहां आना निषेध था। क्योंकि राजाओं को डर था कि यदि कोई पुरुष यदि पहरा देगा तो शायद रानी बिगड़ जाए, उसके साथ भाग जाए, कुछ पता नहीं, इसलिए डर रहता था।
स्त्रियों को पैरा देने की क्षमता नहीं थी, इसलिए आज तक भी जोधपुर के राजघराने में भी इंजड़े ही पैरा देते हैं उस निवास के चारों तरफ। बाकी राज्यों में भी देते ही होंगे। तो उसने राज्य भोग को भी पूर्ण क्षमता के साथ जिया, आज तक नहीं जी सका। और उसके बाद में एक दिन उसको चोट लगी, और चोट भी एक भयंकर लगी। शायद मैंने इस प्रसंग का आपके सामने उल्लेख किया कि स्त्रियाश्चरित्रम पुरुषं से भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्य। अब तो पुरुष चरित्र भी उससे ज्यादा तेज होने लगे हैं, पर यह श्लोक किसी पुरुष ने लिखा है, इसलिए स्त्रियों के बारे में लिख दिया है। यदि कोई स्त्री लिखती तो यह कहता है पुरुष चरित्रम देव से भाग्यम कुतो जानाति कुतो मनुष्य, ऐसा कर लेता। मगर चूंकि पुरुषों ने ये सब ग्रंथ लिख दिए हैं, इस स्त्रियों के ऊपर ढोल गंवार शुद्ध पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी बस। और नारी को ठोकने का अधिकारी है तो पुरुष को बैंते मारने का क्यों नहीं अधिकारी है? पर तुलसीदास जी को इतना रत्नावली ने दुख दे दिया था, इतनी हालत खराब कर दी थी कि गुस्से में था वो, और वो गुस्सा निकला रामचरितमानस में कि वो ढोल को पीटे तो जोर से आवाज आएगी, पत्नी को पीटने से वो कंट्रोल में रहती है। तुलसीदास की प्रतिक्रिया थी। कबीरदास जी ने कहा कि नारी विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, ये नारी विष की बेल है, ये नारी जहर की पुड़िया है। कबीरदास ने ऐसा लिखा, इसलिए उसके 4 रानियां थीं, 4 बेगमें थीं, और 4 बेग में संसार की सबसे ऊंची लड़ाकू स्त्रियां थी। इससे ऊंची लड़ाकू पैदा हुई नहीं अभी तक, शायद होंगी नहीं। यदि वो पानी पिए, हाँ असला पानी पी करके लड़ाई करेगा ना, पी ले पानी, पी ले, तो पानी पी ले, पी ले और पी ले। रोटी खाए, उसने कहा कि नहीं ताकत ले जिससे ज्यादा लड़ाई कर सके, नहीं खाए तो भूखे मर, मुझे बदनाम कर दे मुझे। कबीरदास जी दुखी हो गए थे, इसलिए उनकी प्रतिक्रिया निकली। इसलिए अगर मैं ये कह रहा हूं कि भर्तृहरि ने यदि कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की तो उसको एक ठोकर लगी और उसने वैराग्य ले लिया। जिस स्त्री को पुरुष अपनी पत्नी को सबसे ज्यादा प्रेम करता था, जिसके यहां 6 महीने तक रहा, राज्य कार्य भूल गया, उस स्त्री ने उसको इतना अधिक धोखा दिया, विश्वासघात किया कि उसकी कोई कल्पना नहीं। यद्यपि लंबी थोड़ी कहानी है, और फिर मैं कभी इस कहानी को मैं कई बार दोहरा भी चुका हूं। और उसने गुरु के पास जाकर के कहा कि मैं वैराग्य चाहता हूं। उसने कहा तुम राजा हो, मैं तुम्हारी प्रजा हूं, तुम्हारे शासन में मेरा आश्रम है, और तुम वैराग्य ले रहे हो, राज्य कार्य कौन चलाएगा? उसने कहा मेरे मरने के बाद कौन चलाएगा? और जो मरने के बाद चलाएगा उसको मैं जीवित ही देख लेना चाहता हूं कि कैसे चलेगा, डूब रहा है, ठीक चल रहा है, गतिशील हो रहा है, नहीं हो रहा है। मुझे इसकी चिंता नहीं है, मुझे अपनी चिंता है, क्योंकि मैं भटका हुआ इंसान हो रहा हूं। मुझे मालूम नहीं पड़ रहा है कि मैं किस पगडंडी पर चल रहा हूं। मैं मोहग्रस्त हो गया हूं। मैं पत्नी और स्त्री और पुत्र और धन और वैभव और यश और सम्मान और परिवार के बीच में ऐसा उलझ गया हूं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। ज्यों ज्यों सुरजी भजो चहत त्यों त्यों उर्जत जात। ज्यों ज्यों मैं सुलझ करके निकलना चाहता हूं कि चलो ये 4 समस्या मिट गई, अब 2 रह गई, तो त्यों त्यों 6 समस्याएं और आ जाती हैं। और ज्यों ज्यों सुलझ करके निकलना चाहता हूं त्यों त्यों उलझता ही जाता हूं। यूं तो मैं उलझता ही रहूंगा। ऐसा तो जीवन में आएगा ही नहीं कि मैं सुलझ करके वैराग्य लूं, क्योंकि वैराग्य लेने के लिए कोई तारीख और तिथि निर्धारित नहीं होती। और वैराग्य का तात्पर्य यह नहीं सन्यासी कपड़े पहने। वैराग्य का तात्पर्य है कि इस राग द्वेष से दूर हो जाए। जो राग से द्वेष दूर हो जाता है वह वैरागी है। राग का मतलब है न किसी लेना न किसी देना। कोई कहे तो ठीक, जवाब दे देना है तो सुन लेना कि कुत्ते भौंकते हैं, भौंकने दीजिए। कुत्तों का काम भौंकना है, वो भौंकेंगे। मुझे अपने मंत्र गति से गतिशील होते रहना है। मुझे अपना लक्ष्य ध्यान रखना है, क्योंकि ये सब मेरे साथ चलेंगे नहीं, चल ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है। ये हमारा मोह है और हम मोह में डूबे हुए हैं। और डूबे हुए
थे और डूबे हुए रहेंगे मेरे प्रवचन के बाद भी, क्योंकि इससे पहले 25,000 गुरुओं ने ये बात कह चुके हैं। मैं पहला व्यक्ति नहीं हूं। इससे पहले 25,000 गुरुओं ने, ऋषियों ने अपने शिष्यों को, अपनी प्रजा को यह बात कह चुके हैं कि ये तुम्हारा कोई संसार में तुम्हारा नहीं है, तुम बेकार मोह में ग्रस्त हो और तुम्हें अपने आप में राग रहित होकर के अपने खुद के रास्ते को चुन करके गतिशील होना चाहिए। उसके बाद भी उनके चित्त पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो मैं भी समझता हूं कि मेरे कहने का भी चित्त पर प्रभाव मेरे शिष्यों पर या मेरी प्रजा पर नहीं पड़ेगा। फिर भी मेरा धर्म, मेरा कर्तव्य यह है कि मैं अपनी बात को दृढ़ता के साथ कहता रहूं। इसलिए भर्तृहरि ने 3 शतक लिखे, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। केवल 300 श्लोक लिखे। यह भी एक अलग कहानी है कि उन्होंने 300 श्लोक क्यों लिखे और इन श्लोकों में क्या विशेषता है। नीति श्लोक हमारे यहां पुस्तकालय में है, ये वैराग्य शतक और ये नीति शतक और भर्तृहरि शतक, तीनों श्लोक। मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि भर्तृहरि ने एक बहुत अच्छा श्लोक लिखा है उस वैराग्य शतक में। उसमें नीति शतक भी है, दाक्षिण्यम सुजने दया परिजने शाठ्यम सदातुजने प्रीति साधुजने नयो नृपजने। यह एक नीति शतक का एक श्लोक है, 100 श्लोकों में से एक वैराग्य शतक का एक अर्धम चंद्र नित्वा शरभ से चेतायाम सखिन सतांग प्रोद्भूतो श्रियतष्णु मधुमंदिरतो हर्म पृष्ठे विभक्ते संभोग क्लांत क्लांताम शीतल भुजलताम तर्जितम कर्करितो ज्योत्स्ना भिन्नाच धारम पिबतिन सलिलम शार्दम मंद भाग्य। ये श्रृंगार शतक में लिखा है। इससे ऊंचा श्रृंगार का कोई श्लोक आज तक लिखा ही नहीं गया, कालिदास भी नहीं लिख सका। अगर इस श्लोक की व्याख्या की जाए तो एक आदमी उत्तेजित होकर के एकदम से कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाए, चाहे फिर जेल जाना पड़े उसको, यदि इसकी व्याख्या कर दी जाए। तो इतना उच्च कोटि का ये, या इतना एक सेक्स में डूबा हुआ श्लोक है, भोग में डूबा हुआ श्लोक है, भोग में श्लोक है। उसी कवि ने, उसी राजा ने एक वैराग्य शतक भी लिखा। उस वैराग्य शतक में लिखा कि पुरुष और स्त्री दोनों के प्रति मोह रखना और अपने परिवार के पुरुष और स्त्रियों के प्रति मोह रखना सबसे ज्यादा मूर्खता और अज्ञानता है। इसलिए कि हम ए ग्रेड के अव्वल नंबर के मूर्ख हैं, इसलिए मोह रखते हैं। साफ लिखा है, क्योंकि मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। उसने कहा क्योंकि मैंने भोगा है, मैंने देखा है, अनुभव किया है। मैंने स्त्री के रूप को भी देखा है, प्रेमिका के रूप को भी देखा है और उसकी कुटिलता को भी देखा है, उसी स्त्री की जिसके प्रति मैं जान दे रहा था, प्राण दे रहा था। मैंने उस परिवार को भी देखा है जिसके लिए दिन रात दौड़ता रहा, और जब मुझे तकलीफ हुई तब एक भी मेरे पास मंडराया नहीं, मेरे पास आया नहीं, मेरा दुख दूर किया नहीं, मुझे सांत्वना दी नहीं। वे अपने राग रंग में डूबे रहे, शराब पीते रहे और श्वास गुरुओं की आवाज सुनते रहे। और मैंने इस बात को निश्चय कर चुका हूं, समझ चुका हूं कि वैराग्य से ऊंची कोई चीज नहीं है, क्योंकि वैराग्य मेवा भयम। उसने कहा भोगे रोग भयम, कुलेचुरी भयम, वित्ते नृपालाद भयम, मौने दैन्य भयम, बले रिपु भयम, रूपे जराया भयम, शास्त्रे वाद भयम, गुणे खल भयम, काये कतांताद भयम, सर्वम वस्तु भयान्वितम भविर्नाम वैराग्य मेवा भयम। सब चीजों में भय है। मैं किसी लड़की से बात करूं तो भय है, मैं कोई चीज चुपके खा लूं तो भय है। वैराग्य में कुछ है ही नहीं साला, एक कुर्ता है, एक लंगोट है साला, और क्या है। और कुर्ता धोती पहने हुए तो मेरा कुछ है ही नहीं। पत्नी है तो अपनी जगह है, अपने खुद जलेगी, खुद खाएगी पिएगी, अपनी मौज मस्ती रहेगी, मेरा क्या। मैं मान लो बहुत पीड़ित हूं भी, पत्नी मेरी कितनी सेवा कर रही है। अब मैं यहां बैठा हूं, मेरी पत्नी जोधपुर बैठी, फिजिकली कितनी सेवा हो रही है आप कल्पना करिए। मानसिक सेवा तो इसलिए मैं उनका पति हूं, वो मेरी पत्नी है। जी मैं अपने खुद का उदाहरण दे रहा हूं, मैं किसी का भी उदाहरण दे सकता हूं। मगर हम उस मोहग्रस्त में हैं और बढ़ते करेंगे, रहेंगे और वैराग्य की कोई तारीख नहीं है।
भाई 50 साल के बाद वैराग्य लेना चाहिए, 80 साल के बाद वैराग्य लेना चाहिए। जितना विलंब से लेता है उतना ही समय वो बर्बाद करता है। जो चेत जाता है वैराग्य ले लेता है, अपना काम करता रहता है, घर में भी रहता है, मगर अपने आप में निष्प्रय रहता है कि ये सब व्यर्थ है, मेरे जीवन का लक्ष्य ये नहीं है। क्योंकि मुझे मरने के बाद और जीवित काल में भी मुझे कोई याद नहीं करेंगे, मैं सामान्य जीवन व्यतीत करूंगा। आपको मालूम इस मकान में कौन रहता है? सामने मकान में तुम इस साल भर से तो यहां रहते हो, इस मकान में कौन रहता है तुम्हें कुछ मालूम है? इस नाम क्या है? इसके बेटे का नाम क्या है? इसकी पत्नी का नाम क्या है? इस बहू का नाम क्या है? मुझे कुछ आप नाम तो बताइए। आप तो एक साल भर से रह रहे हैं, क्योंकि इस व्यक्ति ने जिंदगी में कुछ किया ही नहीं। कपड़े की एक दुकान खोली सिर्फ चांदनी चौक में, और कपड़ा लाके बेचता, कट पीस का कपड़ा बेचता हुआ, और एक बेटा और एक बेटी है, मकान 8 कमरे और बना दिए। 8 कमरों में 3 लोग कैसे समाएंगे? उन 5 कमरों का क्या होगा? मुझे ये समझ में नहीं आया। फिर डाइनिंग रूम अलग, 3 किचन अलग, 8 बाथरूम अलग। ये मकान इसके साथ जाएगा नहीं। मगर हमें क्यों याद नहीं है इसका नाम, और भर्तृहरि का नाम क्यों याद है? इसलिए कि ये राग युक्त है, भर्तृहरि वैराग्य युक्त था। डिफरेंस इतना था। ये उस राग में डूबा हुआ है, मैं अपने बेटे के लिए, अपने पत्नी के लिए कमा के रखूं, ये करूं, ये करूं, ये मकान बना दूं, मेरा यश होगा, मेरा सम्मान होगा, मेरी प्रतिष्ठा होगी, मैं यूं होऊंगा। ये सब कुछ तो होगा। मगर राजा भोज अपने आप में उच्च कोटि का राजा था, जिसके दरबार में कालिदास, तानसेन, भवभूति जैसे उच्च कोटि के नवरत्न थे, और बहुत बड़ा कवि था राजा भोज। संस्कृत का विद्वान था, और उसमें संस्कृति चलती थी, जैसे आजकल हिंदी चलती है, उसमें संस्कृत चलती थी। मंगन में झाड़ू निकालती थी तो उसको संस्कृत आती थी, भाषा ही संस्कृत थी उसमें, इसलिए सारे मंत्र संस्कृत में लिखे गए। आज के होते तो हिंदी में लिखे जाते। एक दिन रात्रि को उस भोज को नींद नहीं आई। नींद है तो छत पर अपने कमरे के शयनागार के बाहर दालान था, दालान में चांदनी रात थी, और घूम रहा था। घूमते घूमते नींद आ नहीं रही थी, उसके उलझन माइंड में थी। उसने कहा कि मेरा जीवन क्या है, मैं क्यों जीवन जी रहा हूं, मेरे इस जीवन का प्रयोजन क्या है, कल का दिन बीता, मेरे लिए उपलब्धि क्या रही। कालो यम निर्विदा विपुलाच लक्ष्मी, मेरे मरने के बाद भी काल मेरे नाम को खा नहीं सके, मैं वह जीवन जीना चाहता हूं। मरने के बाद भी 5000 साल भी काल मेरे नाम को नहीं खा सके, मुझे तो खा जाए 100 साल, 80 साल बाद, 90 साल बाद, 50 साल बाद, मेरी मृत्यु तो हो सकती, मैंने नाम की मृत्यु नहीं हो, क्या करूं। और उसने कहा कि मेरे जीवन में क्या नहीं है, धन है, यश है, मान है, पद है, प्रतिष्ठा है, ऐश्वर्य है, पत्नियां हैं, पुत्र हैं, राज्य है, असंख्य धन दौलत है, सुंदर शरीर है, सब कुछ है। ये सारी बात उसने 3 लाइनों में लिखी संस्कृत की। एवं वदई पूर्व सदैव तुल्यम पुत्रान्विति चंद्रमुखीम सदैव यश कीर्तिम वदवाम वैभव च पूर्तिम। चौथी लाइन याद नहीं, चौथी लाइन क्या लिखूं, उसको घूम रहा है, भटक रहा है कि श्लोक तो 4 लाइनों से बनेगा, और बड़ी उलझन में कि सब कुछ है अब मेरे पास, ऐसा मेरे राज्य में किसी के पास उतना नहीं है जितना मेरे पास है। ये इन 3 लाइनों में आया। एक चोर चोरी करने के लिए आया था उसी समय, और उसके शयनागार में उसके पलंग के नीचे छुपा हुआ था कि नींद लेयर में चोरी करके भागूं बस। और सोने की झारी थी पानी की, उन्हें सोने की झारी लेके भागूं, और सुबह के 4 बजे देखो आ गए, अभी साला नींद लेगा, स्नान करेगा, और पकड़ा गया तो मृत्युदंड। उसने अब निकलने का कोई रास्ता नहीं, सामने वो भटक रहा है, 30 श्लोक गा रहा है, बोल रहा है, 3 लाइनें बोल रहा है, उठक रहा है, इधर कोई खिड़की नहीं। चोर से रहा नहीं गया। जब उसने 40 बार इस लाइनों को दोहराया, 3 लाइनों को, तो चोर से रहा नहीं गया। क्योंकि जो नाचने वाला होता है तो आप यूं ही तबले की थाप दे, उसमें पैर यूं 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 होने लग जाते हैं। बस नाच तो नहीं रहा है, नाच तो कुछ और रहा है, उसके पांव यूं थके, समझ इसमें नाचना आता है, 1 मिनट मालूम पड़ जाता है। और यदि बहुत अच्छा
गायन का रसिया होगा या समझने वाला होगा तो गर्दन घुमाएगी। वो कहेगा, बोलेगा नहीं, मगर मालूम पड़ जाएगा कि ये वज्र मूर्ख है। उसको देख के गर्दन घुमाए तो समझ लेना चाहिए ये मूर्ख है, इसको आता वाता कुछ नहीं है, क्योंकि उसको देखता है ये गर्दन घुमा रहा है, अपन को गर्दन घुमानी चाहिए, नहीं घुमाएंगे तो अपन मूर्ख कहलाएंगे। उस चोर से रहा नहीं गया, संस्कृत जानता था। तो उस राजा ने वापस 3 लाइनें बोली कि मेरे पास धन, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, पत्नी, पुत्र, मां, बाप, वैभव, रूप, यौवन, सुंदरियां, संपन्नता, सब कुछ है। तो राजा ने कहा कि सम्मीलने नयन योड़ने किंचित अस्ति। राजा भोज, जिस दिन तेरी आंख बंद हो जाएगी उस दिन ये कुछ नहीं रहेगा तेरे पास, इससे कुछ बेकार चला जाएगा। वो राजा भोज चौंका। उसने कहा कि श्लोक भी पूरा हो गया, मगर वो आवाज कहां से आई? लाइन तो बिल्कुल सही है कि जिस दिन मेरी आंख में मृत्यु हो जाएगी तो ये रानियां, ये धन, ये दौलत, ये वैभव, ये कहां जाएंगे? कौन संभालेगा? क्या उपयोगिता है उसकी? सम्मीलने नयन योर नहीं किंचित अस्ति, फिर कुछ नहीं तुम्हारे पास में। कौन है भाई? तुम बाहर निकलो। चोर नीचे से कहा, मैं चोर हूं, आप क्षमादान करो तो निकलूं, नहीं तो मैं खिड़की से कूदता हूं। मैं क्षमादान देता हूं, तुम बाहर आ जा। उसने कहा, तुम मालूम है तुम चोरी करने के लिए आए हो और तुमने श्लोक बोला? उसने कहा, रहा नहीं गया, आप 2 घंटे से परेशान हो रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे, तो मैं रह नहीं पाया, तो मेरे से ही बात जो माइंड में थी वो कह दी। मैं ये समझ रहा हूं कि चोरी मैं क्यों कर रहा हूं, मगर मेरी एक हैबिट पड़ चुकी है और मेरी आज आंख खुल गई कि वास्तव में आपने जो 3 लाइनें बोली उससे मेरी आंख खुल गई, मैंने जो 1 लाइन बोली उससे आपकी आंख खुल गई, हम दोनों बराबरी को हो गए अब। और राजा ने उसको सम्मान दिया। ये 2 उदाहरण आपके सामने, एक भोज का, एक भर्तृहरि का, इसलिए दिया कि जीवन का एक क्षण, चाहे 20 साल की अवस्था में आ जाए, 5 साल की अवस्था में प्रहलाद को आ गया, राम को 14 साल की अवस्था में आ गया, और पराशर को 80 साल की उम्र में भी नहीं आया। वैराग्य की भावना, और वैराग्य का मतलब है अपने कर्तव्य करते हुए राग रहित हो जाना। और कर्तव्य वह उस रास्ते पर, उस ज्ञान पर गतिशील होना जिस रास्ते पर काल मेरे नाम को नहीं खा सके। मैंने कहा कि देखो सामने इतना बड़ा मकान और अपने को नाम मालूम नहीं, इतने लोगों में से मुझे भी मालूम नहीं है। एक बार उसकी बहू मिलने के लिए आई थी, मेरी सास बहुत लड़ाई झगड़ा करती है, क्या करूं? तब मैंने कहा तुम्हारा नाम क्या? तब वो याद नहीं नाम पर कोई नाम बताया। मैं कितने हो? मैं हूं, एक मेरे पति, बस, और एक सास, कमरे कितने? 9। मन में सोचा कि फिर 5 कमरे किराए चढ़ा दें तो काम आए लोगों को। मगर एक तृष्णा है, इसलिए जीवन का मूल उद्देश्य जिस दिन शिष्य समझ जाएगा उस दिन मेरी वाणी सार्थक हो जाएगी। उस दिन मैं समझ लूंगा कि शायद मैं 1 मिनट भी कुछ सफलता की ओर अग्रसर हुआ। हम कार्य करें मगर इस उद्देश्य को सामने रखते हुए करें कि मुझे उस लेवल तक पहुंचना है, और 2 दिन में नहीं पहुंच सकते आप। तुम्हारे पाप तुम्हारे बीच में आएंगे, 20 बार आएंगे और तुम्हें हटाएंगे, और पाप कई रूपों में आएगा। पाप कोई व्यक्ति तो है नहीं जो सामने आके खड़ा हो जाएगा कि मैं पाप हूं, चलिए मेरी बात, ऐसा तो आएगा नहीं। कई पाप तुम्हें भ्रमित करेंगे, तुम्हें गुमराह करेंगे, तुम्हारे गुरु के बीच में डिफरेंस पैदा करेंगे, तुम्हें गलत गाइड करेंगे, तुम्हें मोहांध करेंगे। कई रूपों में वो पाप आएगा। तो मन में समझ लेना चाहिए कि पाप है जो मुझे गुमराह कर रहा है, जो मेरे गुरु के बीच में डिफरेंस पैदा कर रहा है, मेरी तरफ अट्रैक्टिव करने के लिए ये मुझे मूर्ख बना रहा है। पाप कई रूप में सामने आ सकता है और आता है। 24 घंटों में 1 बार तो जरूर आता ही है, क्योंकि वो तो परिक्रमा करता है, तो 1 बार आएगा ही। आपके सामने भी आएगा, मेरे सामने भी आएगा। उसमें फिसले तो फिसल गए। इसलिए पहले दिन जो मैंने प्रवचन दिया था कि त्याग जीवन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, जीवन का सर्वोच्च पूंजी है, उपलब्धि है, वह त्याग। इस शरीर से भी त्याग, इस परिवार से भी त्याग, इस संसार से भी त्याग, रहते हुए भी संसार में रहना। जैसे कि एक जल में कमल रहता है,
कमल के ऊपर पानी की बूंद डाल दो, ढुलक जाएगी, रहेगी नहीं। 10 साल भी कमल पानी के अंदर रहते हुए भी उसके ऊपर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक संसार में उसी प्रकार से रहने की क्रिया और निरंतर कर्मशील होते रहने की क्रिया, निरंतर उतनी क्षमता के साथ जब शरीर शिथिल होकर कह दे कि मुझे अब लेट जाना है, तब लेट जाए। तब तक अपने कर्तव्य की ओर बराबर गतिशील रहें। इस बात को निश्चय कर लें कि मुझे करना है अपने जीवन का। नहीं मालूम है, मान लो, तो अपने गुरु से पूछ ले कि गुरुदेव मेरा लक्ष्य फिर क्या है, मैं क्या करूं, मुझे आप एक रास्ता बताइए। 500 रास्ते हैं। गुरु आते बोलते हैं नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लावे। नाना पंथ जगत में सैकड़ों पंथ हैं। अब मैं कौन से पंथ कहां से लूं, भक्ति लूं, तपस्या लूं, साधना लूं, सेवा लूं, कि मैं करूं क्या, इस कौन से पंथ को अपनाऊं? और सभी अपने आप में अच्छे अच्छे कहलाते हैं। मुझे किस रास्ते को अपनाना है? अगर गुरु सही है तो आपको सही राह से गाइड करेगा, सही गतिशील करेगा, सही राह से बताएगा। और वही गुरु सही है। जो अपने स्वार्थ के लिए अपने शिष्य को भ्रमित करता है वह घोर नरक का वासी होता है गुरु। और जो गुरु की निंदा सुनता है या बोलता है वो अघोर नरक का वासी होता है। मैं दोनों के लिए कह रहा हूं, गुरु के लिए भी कह रहा हूं, मैं केवल शिष्य के लिए नहीं कह रहा हूं। यदि शिष्य को गतिशील नहीं करता, अपने स्वार्थ के लिए उसका यूज करता है और उसको गतिशील नहीं करता, तो घोर नरक का वासी है वो। क्यों? वो भी अपने जीवन में तो मरेगा ही एक दिन। और क्यों उस पाप को, गठड़ी को अपने ऊपर बांधे? वह गतिशील करे, उसका कर्तव्य है। जीवन का लक्ष्य ये सारा एक भ्रम है, जिस भ्रम में हम जिंदा हैं कि मेरी मां है, मेरी बहुत सेवा करेगी, ये मेरा बाप है, मेरा बहुत काम करेगा, मेरी पत्नी है, सदा आज्ञाकारी रहेगी, चरणों की दासी रहेगी, ये मेरा पति है, ये मेरी बहुत रक्षा करेगा, ये पुरुष है, ये बहुत सुंदर है, ये स्त्री है, ये बहुत रूपवती है, ये परिवार है, ये मेरे काम आएगा, ये धन है, मेरे लिए उपयोग होगा। जिनके पास धन नहीं है वो भूखे मर रहे हैं, जिनके पास करोड़ रुपए हैं वो 80 रोटियां एक दिन में खा रहे हैं। मुझे बताइए, 4 रोटी तो कहीं मिल जाएगी, सड़क के किनारे बैठे हुए भी मिल जाएगी। आप वृंदावन चले जाएं, 200 लोग ऐसे हैं जो अरबपति हैं। आप वृंदावन ये नजदीक है, 200 किलोमीटर दूर पर है। 200 लोग ऐसे हैं जो अरबपति हैं, जो घर बार छोड़ करके वहां दरवाजे पर बैठे हैं गोविंद देव जी के मंदिर के बाहर। वहां सबसे प्रसिद्ध मंदिर गोविंद देव जी का है। और हाथ में कटोरा लिए हुए हैं, छोटा सा, उसको मधुकरी वृत्ति कहते हैं, कि जो बाहर आता है कोई प्रसाद डाल देता है, कोई पूड़ी डाल देता है, कोई सब्जी डाल देता है, उस सब्जी से पूड़ी खा लेता है और गोविंद देव जी का भजन करता है। बेटे आते हैं कारों में कि पिताजी हमारी बदनामी हो रही है, आप ये क्या करें, ये कौन सा उचित है, हम आपके लिए मकान बना दें। उसने कहा तुम अपने घर जाओ।